नमस्ते। तो आज हम भारत की भूगोल का बात करने वाले हैं। भारत का जो भूगोल है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां स्थान है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बात भी आती है। तो 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है। कन्फर्म। फिर भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है। अब भारत की कर्क रेखा, तो भारत की कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारत की में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों को याद करना परम आवश्यक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 23.5 डिग्री से जो कर्क रेखा है वो निकलती है, ये याद रख लेना। भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोता जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ गुजरात में है स्थित है। और पूर्वी बिंदु किविंथु जो है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ से सूर्य उदय जैसे मान लीजिए 6 बजे होता है तो यहाँ पर सूर्य उदय होगा 8 बजे। तो इस यहाँ से और यहाँ में 2 घंटे का अंतर रहता है। कन्फर्म। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरती है। मानक समय यहाँ से गुजरता है और ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से, जो ग्रीनविच से 5 घंटे आगे का है। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे का है। ठीक है, अगली पॉइंट पर हम बात करते हैं। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप पर है। अंडमान निकोबार द्वीप पर है। अब ये यहाँ पर एक देखिए, ये यहाँ पर नोट टाइप का लिखा है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर जो गुजरती है ये कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तो ये इतने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अगली पॉइंट पर आती है। भारत की एक दृष्टि में देखते हैं, जैसे कि उसमें लिखा है देश तो भारत है, अन्य नाम आर्यवर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली, पता ही होगा। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। जो ज्यामिति आकृ है तो चतुष्कोणीय है। मानक समय मैंने बताया है अभी 82.5 डिग्री से है, निकलता है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास मिर्जापुर से निकलती है। तो भौगोलिक विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो है 2933 है। फिर स्थलीय सीमा, जो भारत के स्थलीय सीमा है, जैसे ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ से गुजरात के कच्छ के यहाँ से ये यहाँ तक स्थलीय सीमा है।
तो यहाँ तक जो स्थल सीमा यहाँ से भी मानी जाएगी। तो स्थलीय सीमा का विस्तार है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर। अब जलीय सीमा जो कि गुजरात से लेकर है, तो ये सीमा जो है ये है 7,516.6 जो जलीय सीमा है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से 12 मील दूर है। आर्थिक क्षेत्र वाली सीमा जो है संलग्न क्षेत्र से 200 मील समुद्री मील तक है। जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263, जैसा कि मैंने बताया था। फिर विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां। जनसंख्या जो कि 2011 की जनसंख्या है 1,21,08,54,977। ये 2011 की जनगणना है, अब बढ़कर हो गए हैं 1,35,00,00,000। अभी चूंकि जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई, तो ये जनसंख्या जो है ये 17.5% है विश्व की जनसंख्या का। अब जनसंख्या की दृष्टि में भारत का स्थान सेकंड है, फर्स्ट पर चीन है। फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर इंडिया। पुरुषों की संख्या 62 करोड़, महिलाओं की संख्या 58 करोड़, ग्रामीण 83 लाख और शहरी 37 लाख। यहाँ प्रतिशत भी दिए हैं। जो ग्रामीण है वो 68.8% है और जो शहरी जनसंख्या है वो 31.16। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है 17.64। ये लेकिन जो है ये 2011 का डाटा है। जब 2000 जो कि 21 में होना था, 20-21 में, जो कि जनगणना नहीं हो पाई। अब जो नई जनगणना आएगी तो उसमें कुछ अलग ही डाटा होगा, लेकिन अभी तो यही डाटा है। अब लिंग अनुपात की बात करते हैं तो भारत में 943 लिंग अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर। महिलाओं की संख्या 943 है। शिशु लिंग अनुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 382 है। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, 17 है शायद। हाँ 17 है, कन्फर्म है, 17 है। अब कुल साक्षरता दर तो 74.04%। जो पुरुष साक्षरता है वो है 82.14 और महिला साक्षरता 65.46%। ठीक है। अगली बात करते हैं अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जाति हैं 20,13,78,086। कुल जनसंख्या का ये 16.6% है। कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजातियाँ तो ये हैं 10,82,81,034। कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की संख्या तो 28 है, पता ही है आप सभी को, क्योंकि पहले 29 थे लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ये याद रखना, क्या होता है कभी कभी जो 2 बने थे तो उससे जो 9 लगते हैं सभी को कि 9 है, लेकिन नहीं 8 है, क्योंकि जो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन और द्वीप है जो उनको एक ही कर दिया है, इसलिए अब 8 हैं। ये याद रखना, वरना सबको लगता है 9 है बट नहीं है 9। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र 43.0%। मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आधा बिहार, ये मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। बिहार हुआ ये।
कर्क रेखा बता ही दिया है अभी कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और मानक समय रेखा जो है वो 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो 18 ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी अन्य देश की बॉर्डर से टच होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 599। 599 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, याद रखना राष्ट्रीय पशु, वैसे तो सभी को याद रहता है। ठीक, राष्ट्रीय विरासत पशु जो है, विरासत पशु है हाथी, ये जरूर याद रखना, वो तो आप सभी को याद होगा, बचपन से पढ़ते हैं। विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी है मोर और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। रचयिता यहाँ लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। वाक्य सत्यमेव जयते मांडुक उपनिषद से लिए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जीव जलीय जीव है जो गंगा डॉल्फिन है। ओके, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं देश के जो छोर पर कौन से कहाँ उच्चतम बिंदु, यानी कि यहाँ लद्दाख के पास जो उच्चतम बिंदु होगा उसका नाम है इंदिरा कॉल और दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये है ग्रेट निकोबार में। अब निकोबार यहाँ पर जो है, यहाँ पर है ग्रेट निकोबार, तो यहाँ पर है ग्रेट निकोबार जो इंदिरा पॉइंट। अब सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट। पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु गुजरात के पास है, गुजरात में है मतलब पास नहीं। गौर माता या गुहार मोती भी इसको बोलते हैं, तो ये है गुजरात में। और पूर्वी बिंदु जो है वो किविंथु है, अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का विस्तार कन्याकुमारी है दक्षिण बिंदु। अगर कहीं कोई पूछ ले कि मुख्य बिंदु का विस्तार तो कन्याकुमारी, और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है ही। ओके, अब ये यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि ऐसे में श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर, मान लीजिए A B C D, तो ऐसे में हम बताते हैं आपको। सबसे पहले नंबर काराकोरम पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर पीर पंजाल, एक मिनट, पीर पंजाल के बाद शिवालिक, ये हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं हम। अब जो कर्क रेखा है भारत की 8 राज्यों से गुजरती है, आप सभी को पता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जो 8 राज्यों से गुजरती है। और जो मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है, तो ये कहाँ पर इसको काटती है, यानी ये बिंदु कहाँ पर है, तो ये बिंदु है छत्तीसगढ़ में, याद रखना छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की भूमि की तटीय लंबाई तो 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, सर्वाधिक स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से बताया ही है, ये फिर से वही आ गया है। जैसे रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तन नाम किया गया है नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जो रॉस द्वीप है, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप किया गया है।
ये एक पॉइंट है। किस किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो यहाँ से जो है ये अलग करती है, ये पाक जल संधि से अलग करती है। भारत में कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा राज्य। अब यहाँ पर आप देखिए, ये एक सारणी दी गई है, इसमें हर सॉरी इसमें हर एक जो पड़ोसी राज्य हैं अपने, पड़ोसी देश हैं अपने, उनके बारे में लिखा है। सबसे ज़्यादा अपनी जो सीमा है वो बांग्लादेश से टच में रहती है, और ये है 4096 किलोमीटर। और ये जो रेखा है अलग करती है भारत को बांग्लादेश से, इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ ने इसको बनाया था, इसलिए रेड क्लिफ रेखा। तो ये 5 राज्यों से अपने टच में है बांग्लादेश। कौन कौन से भी 5 राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर इसके बाद चाइना की जो बॉर्डर है वो अपन से लगती है 3488 किलोमीटर, और इस रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी 5 राज्यों से है। अब पाकिस्तान की जो है वो 3323 किलोमीटर है, और ये रेड क्लिफ रेखा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर इसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। फिर इसके बाद जो है वो है म्यांमार 1643 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। फिर इसके बाद भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से टच रहता। और अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे कम है, अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर है अफ़गानिस्तान की। और डूरंट रेखा है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश से बस टच में रहता है, वो है लद्दाख से। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या दिया है, ये 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट चैनल जो है वो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रिक एक पुतली निवेशिका मुंबई है। कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात, खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और तापी का मुहाना। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और म्यांमार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। कोको स्टेट, यह कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के ऊपरी है। डनकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। ये चैनल याद जरूर कर लेना, बहुत पूछा जाता है ये तो हो गया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर पाते हैं। अगली वीडियो में फिर और आगे के विस्तार के बारे में बताएंगे, आगे के बारे में। तो जब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन पर तब प्रेस कर देना। अगली वीडियो लेकर आता हूँ। ओके बाय, थैंक यू वॉच।